अगर आप में किसी काम को जल्दी सीखने की क्षमता है तो आप अपने क्लासमेट से आगे निकल सकते हैं। क्विक लर्निंग टेक्निक से बड़ी उपलब्धि को भी आसानी से हासिल किया जा सकता है। हालांकि ये क्षमता आसान नहीं होती और इस स्किल को डेवलप करने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता होती है। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आपसे कम टाइम तक पढ़ने के बावजूद आपका सहपाठी क्लास में अव्वल कैसे हो जाता है? वह आपकी तुलना में आपसे अलग क्या कर रहा है? संभव है कि आपके क्लासमेट में जल्दी से कुछ भी सीखने की क्षमता हो और इसके लिए वह कुछ खास टेक्निक्स का प्रयोग कर रहा हो। आज हम आपको कुछ ऐसी ही लर्निंग टेक्निक्स बताएंगे जिसे सीखकर आप आसानी से कम समय में बहुत ज्यादा लर्न कर पाएंगे। आप एक ही बार में जो लेसन पढ़ेंगे वो याद रख पाएंगे। इस सीरीज में सबसे पहला पॉइंट है डेवलप इंटरेस्ट इन स्टडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज इंटरेस्ट पैदा करना है। जिस भी चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है वो हमें अच्छी लगती है और हम उसे खुद ब खुद करने लग जाते हैं। अब मान लो कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो हम उन सब्जेक्ट्स को कैसे लर्न करेंगे? इसके लिए हमें स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। स्टडी को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं? इसके लिए हमें सब्जेक्ट को उन चीजों से रिलेट करना होगा जो कि हमें बहुत अच्छी लगती हैं, जहाँ उनको चंक्स में बदलना पड़ेगा। जैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो फिर छोटे छोटे पैराग्राफ बनाकर याद करना पड़ेगा। जहाँ देखी हुई चीजें हमें बहुत अच्छी तरह से याद हो जाती हैं, इसलिए फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा जहाँ किसी इमेज के साथ रिलेट करके उसको याद रखना पड़ेगा। पर यदि ये सभी फार्मूले भी हमारा इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पाए तो तब हम क्या करेंगे? हम सभी जानते हैं कि मानव की ये प्रकृति है कि वह वही चीज करता है जो चीज उसको लाभकारी लगती है। जिस चीज में उसको कुछ बेनिफिट हो वो चीज वो मुश्किल उठाकर भी करता है। तो हमें स्टडी में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए उसका क्यों खोजना होगा। जैसे हम क्यों स्टडी करें, हमने नीट, जेईई, यूपीएससी क्यों क्रैक करना है, हम टॉप क्यों करें, हम क्यों मेहनत करें, हमने इन सभी का क्यों खोजना है। जैसे हमने ये सब कुछ अच्छी लाइफ के लिए करना है, अपने तथा पेरेंट्स के मान सम्मान के लिए करना है, ताकि हम आगे हाई स्टडी कर सकें, हमें किसी चीज की कोई कमी ना रहे, हम अपनी मनपसंद लाइफ जी सकें। इन सभी को अपने मन में याद रखना होगा, तभी हम वो सब्जेक्ट भी पढ़ पाएंगे जिनमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। यदि इंटरेस्ट होगा तभी तो हम अपना 100% दे पाएंगे। सेकंड पॉइंट है सेट गोल्स एंड डेडलाइंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बिना स्टडी फास्ट नहीं हो सकती। हमें अपने गोल्स सेट करना होगा कि आज इतने चैप्टर फिनिश करने हैं और इतने टाइम में फिनिश करने हैं। इससे पहले कि आप स्टडी स्टार्ट करें आपके पास एक गोल होना चाहिए। दरअसल ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बिना कोई गोल सेट किए ही बस स्टडी करने बैठ जाते हैं, जिसके कारण वो ज्यादा देर तक स्टडी नहीं कर पाते। प्रसिद्ध लेखक आर चंदन देशमुख की पुस्तक 6 सीक्रेट स्मार्ट स्टूडेंट डोंट टेल यू में बताया गया है कि स्टडी के दौरान गोल सेट करना जरूरी है। इसलिए स्टडी के लिए एक निश्चित समय अवश्य निर्धारित करें। आपके पास डेडलाइन होनी चाहिए। अब ये डेडलाइन क्या होती है, इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपके स्कूल टीचर ने आपको क्लासरूम को साफ करने के लिए 10 डेज का समय दिया है। क्या आप इसे आज ही पूरा करेंगे? मोस्टली स्टूडेंट ऐसा नहीं करेंगे। वह सोचेंगे कि अभी 10 डेज हैं, ये काम कल करेंगे और इसी तरह वह अपने काम को कल पर टालते जाएंगे। उनका काम तो पूरा हो जाएगा लेकिन वो पूरे 10 दिन में पूरा होगा। अब आपके पास दूसरी कंडीशन है जिसमें कल तक का ही समय है। प्रिंसिपल साहब कल सभी क्लासेस को चेक करेंगे और सबसे अच्छी साफ क्लास को इनाम भी देंगे। तो अब क्या होगा? स्टूडेंट्स एक ही दिन में पूरी क्लास को साफ कर देंगे। फ्रेंड्स, जो काम 10 दिन में पूरा हुआ वही काम इस बार एक ही दिन में पूरा हुआ। जरा इन दोनों कंडीशंस को समझें कि दोनों में हुआ क्या। आपको जितना टाइम दिया गया आपने उतने ही टाइम में वह काम किया। पहली बार ज्यादा टाइम था इसलिए उस काम को ज्यादा देर में किया गया। दूसरी बार कम टाइम था इसलिए वो काम कम समय में पूरा हो गया। यानी कि हमारे पास जितना टाइम होता है हमारा काम भी उतना ही लंबा हो जाता है। यदि हम किसी काम की कोई डेडलाइन निश्चित कर लेंगे
तो वो काम उसी डेडलाइन में कंप्लीट होगा। इसलिए हमने अपने काम की डेडलाइन निश्चित कर लेनी है कि हमने इस चैप्टर को इतने समय में ही पूरा करना है। इससे आप पाओगे कि जो चैप्टर आपको एक दिन में पूरा होता था वो ही चैप्टर अब 1-1.5 घंटे में ही पूरा हो गया। इस सीरीज में तीसरा पॉइंट है मेक नोट्स। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, इससे हमारी लर्निंग स्पीड काफी फास्ट हो जाती है। आप जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उसके नोट्स बनाओ, जो पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं उनको अंडरलाइन कर लेना है। इस प्रकार जब आप सारा चैप्टर पढ़ लेते हैं तो फिर अपने आप को इवेलुएट करना है। आपने उस चैप्टर की एक्सरसाइज करनी है, क्वेश्चन आंसर्स करनी है, और जब आप अपने आप को इवेलुएट कर लो और आपको लगे कि आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया है तो आपने उस चैप्टर को विजुलाइज करना है। आपने इमेजिन करना है कि आप उसी चैप्टर को दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। बनाए हुए शॉर्ट नोट्स को वीकली एक बार रिवाइज करना है। फोर्थ पॉइंट है मेमोराइज बाय स्पीकिंग एंड राइटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आपको किसी चैप्टर के क्वेश्चंस याद नहीं हो रहे हैं तो आपने बोल बोल कर याद करनी है। यदि इससे भी बात नहीं बनती है तो आपने उन क्वेश्चन आंसर्स को लिख लिख कर याद करना है। जब आप किसी चैप्टर को याद करते हैं लेकिन फिर भी वह आपको याद ना हो तो आप उसे एक बार जितना भी आता है, जैसे भी आता है, बिना देखे लिखने की कोशिश करें। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको चैप्टर कितना समझ आया है और कितना नहीं। इससे आपके चैप्टर की लंबाई कम हो जाएगी और आपको महत्वपूर्ण चीजें ही पढ़नी पड़ेंगी। और अंत में जब आप उसे दोबारा पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको वो अच्छी तरह से समझ आ गया है। पढ़ते समय आपका पास्चर ठीक होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, आपके पास टेबल पर कम सामान होना चाहिए, कोई भी डिस्ट्रैक्टिव चीज अपने पास नहीं रखनी है। जल्दी याद रखने के लिए पढ़ी हुई चीजों को बार बार रिकॉल करना है। तो फ्रेंड्स, इन टेक्निक्स का प्रयोग करके आप अपनी याद करने की कैपेसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आप कम समय में अधिक लर्न कर सकते हैं। आपने इन टेक्निक्स का लगातार प्रयोग करते रहना है ताकि आपकी लर्निंग स्पीड सुपर फास्ट बन सके। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी आशा के साथ कि आप इन टेक्निक्स का प्रयोग करते रहेंगे और आपकी स्पीड, लर्निंग पावर सुपर फास्ट हो जाएगी। फिर मिलेंगे। थैंक्स।